हमने सुना है कि जब व्यक्ति अपने मन को प्रसन्न करने के लिए कोई काम करता है ना, तो काम बहुत अच्छा होता है। हम दूसरों को प्रसन्न करने के लिए काम करते हैं तो वो सही नहीं होता, अच्छा नहीं होता, उसमें कोई ना कोई कमी निकल आती है। लेकिन जब आप अपनी प्रसन्नता के लिए, कभी आप ध्यान देना, आप दूसरों को प्रभावित करने के लिए गाओ तो आपको अपनी आवाज खराब लगने लगे, लेकिन कभी आप अपने मन को प्रसन्न करने के लिए गाओ, आपको अपनी ही आवाज में माधुर्य मालूम पड़ने लगेगा। ये तो अनुभूति है, आप कभी भी प्रैक्टिकल करके देखना। और जग प्रसिद्ध बात है कि बहुत बड़े संगीतज्ञ हुए तानसेन, और अकबर ने कहा कि तुम्हारे संगीत का जादू ऐसा है, हम सब मोहित हो जाते, अद्भुत कला है तुम्हारे पास, कहां से सीखा तुम? तानसेन ने कहा कि महाराज ये जितनी बड़ाई कर रहे हो ये मेरी कला है ही नहीं, और जो संगीत सुन रहे हो ये संगीत है ही नहीं, ये तो तुमको खुश करने के लिए हम गा देते। संगीत क्या है? बोले संगीत क्या है आपको पता ही नहीं है, कभी हमारे गुरुजी से मिलोगे तो समझ में आएगा। बोले तो उनको बुलाओ। बोले समस्या तो यही है, वो आएंगे नहीं, ये पैसे के लोभ में हम तुमको सुनाते हैं, वो थोड़ी सुनाएंगे। अकबर ने कहा नहीं तो फिर हमको सुनने की अभिलाषा, कैसे बात बने, हम वहां चले चलते हैं। बोले चले चलो तब भी नहीं सुनाएंगे, जब कहोगे तब नहीं सुनाएंगे। तो बोले सुनने कैसे मिलेगा? तो कहा कभी वो गा रहे हो और तुमको सुनने मिल जाए। मैंने सुना है कि अकबर बीरबल के साथ में गया और सुबह सुबह पात्र साफ कर रहे थे हरिदास जी महाराज, बांके बिहारी की सेवा जिन्होंने की वृंदावन। हरिदास जी महाराज पात्र साफ करते करते, रगड़ते रगड़ते और गा रहे थे। गाया तो अकबर ने सुना, पागल हो गए, और तानसेन से कहा कि तुमने इन्हीं से सीखा है, तो तुम्हारे सुर में ये आनंद क्यों नहीं है, ये रस क्यों नहीं है जो तुम्हारे गुरुजी में है? तो तानसेन ने कहा इसलिए क्योंकि वो अपने प्रभु को सुनाते हैं, मैं तुम्हारे जैसे व्यक्ति को सुना रहा हूं, इसलिए वो आनंद नहीं। इतना तो अंतर होना चाहिए अपने मन को आनंद देने के लिए। और सच कहता हूं